बात दरअसल ये है मिस्टर मनोहर, आजकल के 90% पढ़े लिखे नौजवान सिर्फ ऑफिस का ही काम चाहते हैं और ऑफिस के काम इतने हैं नहीं। ये तो क्या कर रही है? कहां से आई है सिलाई की मशीन? भैया की किसी दोस्त की है, सिलाई सीख लूंगी, थोड़े से पैसे। पैसे? अब हम कपड़े सीकर पैसे कमाएंगे? आज तक कभी इस घर में ऐसा हुआ है? ये सब उस कमबख्त के दिमाग की उपज होगी। कहां है वो? मदन! मदन! जी। क्या बाबूजी? वापस करिए मशीन, अभी इसी वक्त। तेरी नौकरी का क्या हुआ? जी नहीं मिली। नहीं मिली? डूब मर चुल्लू भर पानी में। सब किसी का पेट काट कर तुझे बीए पास कराए ताकि बूढ़े बाप का हाथ बटाए, और उल्टा तू हाथ में हाथ धरे बैठा है। मेरा कोई दोष नहीं बाबूजी, दफ्तरों के चक्कर काटते काटते मेरे तो तलवे भी घिस गए, मगर कहीं नौकरी मिली ही नहीं। क्या लगता है? मिडिल फेल बड़े बड़े ओहदे संभाले बैठे हैं, मैट्रिक पास मामलेदार फौजदार बने हैं, और तू कहता नौकरी नहीं। आप किन वक्तों की बात कर रहे हैं बाबूजी? अब वो जमाना बदल गया है। क्या जमाना बदल गया है? शेर घास खाने लगे हैं या हल में जुतने लगे हैं? और कुछ नहीं, तू ही नालायक निकम्मा हराम की खाना चाहता है। मालूम होता है हड्डियां मरघट में पहुंचने तक घर गृहस्थी की गाड़ी मुझ बूढ़े बैली को खींचनी पड़ेगी। जा दूर हो मेरी आंखों से, कहीं से 4 पैसे कमा के लाता इस घर में कदम रख। राम समय देवतानो लक्ष्मण समय नबी, सीता समय न तिरियाओ के, गंगा समय नीर। अरे मदन बाबू, तुम कहाँ आ गए सेठ? मजाक मत करो राम लगन, अपनी हालत इस वक्त बड़ी पतली है। क्यों, क्या हुआ राजा? क्या बताएं, घर बार बेचकर बीए पास किया, उस पर भी झक मारते, कहीं नौकरी नहीं मिलती। नौकरी? नौकरी कोई क्यों देगा? क्या मतलब? तुम तो अंग्रेजी पढ़े हो छोटे बाबू, हम तो बस इतना ही जानते हैं, यस और नो। जिसका नाम ही नौकरी है वो मिलेगी कहाँ से? और यस करी तुम करोगे नहीं। यस करी? हाँ यस करी, जो काम मिले और यस। पर तुम बाबू लोग वो करोगे क्यों? तुम्हें तो सफेद पोशी चाहिए, कॉलर पे कलप हो, पतलून पर तलवार की धार। हाथ का काम तुम थोड़ा ही कर सकते हो। हाथ का काम क्यों नहीं कर सकता? करोगे तो तुम्हारे घराने का बड़प्पन कहाँ जाएगा? बाप दादा की इज्जत का क्या होगा? दुनिया क्या कहेगी? नहीं, तुम सा पढ़ा लिखा आदमी हाथ की मजूरी भी करेगा तो उसमें एक नई बात पैदा करेगा। भगवान से दोनों वक्त मांगो तो बस यही, ये दोनों हाथ बने रहे। इन हाथों की मेहनत से जो पसीने की बूंद धरती पे गिरती है छोटे बाबू, वो मोती बनकर लौट आती है। अरे तुम्हारे घर में तो जगन्नाथ की मूर्ति है, कभी सोचा है कि उसके हाथ क्यों नहीं है? उसने अपने हाथ काट कर इंसान को दे दिए, तुम्हें दे दिए, मुझे दे दिए, दुनिया भर को बांट दिए। बढ़ई काम करता है हाथों से, कुम्हार बर्तन बनाता है हाथों से, कारखाने चलते हैं हाथों से। भगवान की ये देन के होते हुए जो भूखा मरे समझो उसे झूठी शर्म खा गई। का बड़बड़ करी हो? काम नहीं करी? अरे नहीं नहीं करी। ले माफ करिए छोटे बाबू, तुमसे पढ़े लिखे आदमी के सामने हम विख्यान शुरू कर दिया। माफ कीजिएगा, गलती हो गई। गलती का बच्चा, सारा सूर सत्यानाश कर दिया।
जी मैंने अर्ज किया ना, मुझसे गलती हो गई। आप सूट उतार कर दे दीजिए, मैं भी धो देता हूँ। जब तक मैं नंगा खड़ा रहूं, नौकर हूं तेरे बाप का। जी मेरे बाप का नौकर तो एक भी नंगा नहीं। चुप रह, धोबी होकर कैसे की तेरे जबान चलाता है? तो आप समझते हैं धोबी को गूंगा होना चाहिए? चुप रह बदतमीज, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। और नहीं तो आपकी तरह बड़ा मुंह छोटी बात करूं? मैं कहता हूं बात मत, जानता भी है तो किससे बात कर रहा है? जी हाँ, एक ऐसे आदमी से जो अपने को बड़ा फेटे खा समझता है। क्या कहा? फेटे खा? अगर मैंने नहीं देखा तो आप ही देखकर चलते, फिर इतने छींटे भी नहीं पड़े जितनी आपने मुझे गालियां दे डाली। अब और क्या फांसी दिलवाएंगे? हाँ हाँ, फांसी दिलाऊंगा। देखा आजकल के ये गंदे वो भी कैसे बढ़ बढ़ कर बातें करने लगे हैं। क्या कहा? कौन कमीना? जो आपकी मैल धोता है वो कमीना, और जो बखेरता है वो शरीफ। शाड़ा आजकल के धोबी भी अंग्रेजी बोलने लगे हैं। सुसरा कहीं का। माफ करना इंदु, मुझे जरा देर हो गई। क्या बताऊं, आते आते रास्ते में एक फेटे खा के साथ मेरा झगड़ा हो गया। कैसे कैसे उल्लू टाइप लोग आकर बस गए हमारे शहर में। क्या सोचत हो इंदुमती? कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ उसके बारे में जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है। अच्छा सोचो, और जोर से सोचो। वैसे तो सोचने की कोई बात नहीं, पिताजी ने ठीक ही किया होगा। लड़का लेबर वेलफेयर ऑफिसर है। हाँ, खाते पीते घर का है, 1000 रुपए महीने तनख्वाह पाता है। ये तो बड़ा अच्छा है। तनख्वाह सुनकर तो मेरा भी जी चाहता है कि मैं इससे शादी कर लूं। हटो, बेशर्म कहेंगे। इसमें बेशर्मी की क्या बात है? जरा मुकाबला तो करो। उधर लेबर वेलफेयर ऑफिसर और इधर लेबर ही लेबर ऑफिसर गायब। मुझे नहीं चाहिए ऑफिसर ऑफिसर, तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सोचता रहता है। मैंने पिताजी से तुम्हारी बात चलाई है, तुम कल सुबह ही उनसे मिलो। बात चलाई है? क्या कहा उन्होंने? तुम पहले उनसे मिलते लो। लेकिन कल सुबह मैं नहीं आ सकूंगा, मुझे धोबी घाट जाना है। धोबी घर? हाँ, मैंने धोबी का काम शुरू किया है ना। नहीं समझी? कपड़े धोना। फिर चलिए दिल्लगी करो। लो हद हो गई, जिंदगी में मैंने पहली बार सच बोला और तुम इसे दिल्लगी समझती हो। मैंने सचमुच धोबी का काम सीखना शुरू किया। क्या मतलब? मतलब ये कि काम सीख लेने के बाद किसी बड़े शहर में जाकर वॉशिंग, डाइंग, प्रिंटिंग वगैरह वगैरह ज्यादा रोग मत डालो। मुझे यकीन है तुम जो काम भी करोगे उसमें तरक्की करोगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये तरक्की तो है। दादा पटवारी थे, बाप खजांची, और बेटा तरक्की करते करते धोबी हो गया। तुम जो काम भी करो मेरे लिए ठीक है, लेकिन पिताजी के सामने सच भगाने ना बैठ जाना, नहीं तो बना बनाए खेल बिगड़ जाएगा। तुम मुझे बच्चा समझती हो? अरे तुम्हारे पिताजी के सामने वो समा बांधूंगा कि वो इस धोबी के सामने गुलाम नजर आएंगे। क्या बकते हो? इंदु सुनो तो मैं मजाक कर रहा था। देखो तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें करोगे तो मैं चली जाऊंगी।